हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। हम लोग पदार्थ विज्ञान ले रहे थे, उसमें हम लोगों का कारण द्रव्य जो हम ले रहे थे है ना, कारण द्रव्य पढ़ रहे थे। कारण द्रव्य कितने होते हैं? 9 होते हैं। पंच महाभूत, मन, आत्मा, दिशा और काल, है ना। तो इसमें हमने पंच महाभूत कंप्लीट कर लिया। आज हम ये चारों को कंप्लीट करेंगे, तो पदार्थ फर्स्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, इसमें सबसे अब आते हैं हम लोग काल पे, है ना। काल बताया गया है, तो काल का लक्षण क्या बताया गया है? अतीत आदि व्यवहार हेतु कालः सा एको विभु नित्यश्च। यही इसके लक्षण है। मतलब एक होता है, विभु होता है और नित्य होता है। जो अतीत आदि के व्यवहार हेतु यूज़ किया जाता है, जो अतीत आदि के व्यवहार का हेतु होता है, उसे काल कहते हैं। यह एक होता है, व्यापक होता है, नित्य होता है। यही इसका लक्षण है, ठीक है। निरुक्ति देखी जाए तो ककार प्लस आकार प्लस ली धातु, ठीक है, ये इसकी निरुक्ति होती है काल की, ठीक है। ये तर्क संग्रह ने दिया है। ये जो कोटेशन है ये किसने दी है? तर्क संग्रह ने दी है, ठीक है। तो सुश्रुत क्या बोलते हैं? सुश्रुत के अनुसार लक्षण लिख लीजिए काल का। सा सूक्ष्मापि कलाम न लीयते इति कालः। कालः सा सूक्ष्मापि कलाम न लीयते इति कालः। ये किसने बताया है? आपके सुश्रुत ने बताया है, ठीक है। कालः, काल पुनः परिमाण उच्यते, ये किसने बोला है? ये चरक ने बोला है, ठीक है। ये दो लक्षण और आप लिख लीजिए। एक वैशेषिक दर्शन का भी पदार्थ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वैशेषिक दर्शन काल के बारे में क्या बोलते हैं? लिख लीजिए। अपर अस्मिन् परम युग पिच्चिरम क्षिप्रमिति काल लिंगानी, ठीक है। ये किसने बताया है? वैशेषिक दर्शन ने बताया है, ठीक है। तो तर्क संग्रह के अलावा सुश्रुत चलक और वैशेषिक दर्शन के लक्षण भी इंपॉर्टेंट है। ये कोटेशन उठ के आएगी कि किसके बारे में बोला गया है, किसने बोला है। सिर्फ आपने एक बार देखा होगा तो आपको वहाँ क्लिक कर जाएगा, ठीक है। स्वरूप देख ही लिया हमने। क्या होता है? विभु होता है, नित्य होता है, एक होता है, ठीक है। विभु चतुष्ट क्या होते हैं? एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। विभु चतुष्ट क्या होता है? पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो विभु चतुष्ट में लिख लीजिए आत्मा, काल, दिशा और आकाश। ये चार चीज़ें क्या होती हैं? विभु होती हैं, ठीक है। आत्मा, काल, दिशा और आकाश, ठीक है। काल के भेद देख लीजिए। काल के भेद कितने बताए हैं? चरक ने 2 प्रकार के काल बताए हैं। काल 2 प्रकार के बताए हैं चरक ने, नित्यक और अवस्थित, ठीक है। नित्यक क्या? नित्यक फिर 2 प्रकार के होते हैं, संवत्सर और आतुरावस्था। अवस्थित 3 प्रकार के होते हैं, बाल, युवा और वृद्ध, ठीक है। काल चक्र देख लीजिए। काल चक्र क्या बोला गया है? काल चक्र के बारे में देख लीजिए। निमेष से युग पर्यंत, निमेष से युग पर्यंत जो रहता है, ये काला जो काल विभाग बताए गए हैं 11, ठीक है। ये निमेष से युग पर्यंत ये जो 11 काल विभाग है, इसी को काल चक्र बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? काल चक्र बोलते हैं, ठीक है। तो काल चक्र जो है वो सुश्रुत ने बताया है, ठीक है। अष्टांग संग्रह ने बताया है। तो सुश्रुत ने जो काल विभाग बताया है ना, वो 11 बताए हैं। इसमें 11 काल चक्र होते हैं, जबकि अष्टांग संग्रह ने 12 बताए हैं, ठीक है। तो हम दोनों का देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक लघु उच्चारण मास में कितना बनता है? 1 निमेष, ठीक है। ये जो है ये आपका ये बाघभट्ट अनुसार है। ये जो लिखा है ये बाघभट्ट के अनुसार है। अष्टांग संग्रह के अनुसार 12 प्रकार के काल चक्र बताए। तो ये अपना बाघभट्ट के अनुसार। पहले अपन यही रीड कर लेते हैं, फिर मैं सुश्रुत लिखवा दूंगी, है ना। तो देखिए, 15 निमेष, मात्रा को निमेष भी बोलते हैं। 15 निमेष की 1 काष्ठा, 30 काष्ठा की 1 कला, 20 कला की 1 नाडिका,
ये एक है, ठीक है। 3/4 मुहूर्त का एक पहर, ठीक है। 4 पहर, पहर को क्या बोलते हैं, याम, ठीक है। 4 याम का एक दिन रात होता है, ठीक है, एक दिन या एक रात। 8 पहर का एक अहोरात होता है। 15 अहोरात का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक मास, 2 मास का एक ऋतु, 3 ऋतु का एक आयन, 2 आयन का एक संवत्सर और 2 संवत्सर का एक युग, ठीक है। यहाँ इन्होंने 2 संवत्सर का एक युग माना है। ये 5 संवत्सर नहीं, अष्टांग संग्रह का है, ठीक है। 5 संवत्सर का एक युग किसने माना है, आपके सुश्रुत ने माना है। तो 2 संवत्सर का एक युग माना है, ठीक है। तो नाडी का जो यूज़ किया है ना, नाडी का शब्द बाघभट्ट ने यूज़ किया है, इससे आप समझ लीजिएगा, ठीक। आप सुश्रुत अनुसार नोट कर लीजिए। आप सुश्रुत के अनुसार नोट कर लिए। कालचक्र यहीं मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। सुश्रुत ने काल विभाग कितने माने हैं, 11 माने हैं, ठीक है। एक लघु शब्द उच्चारण में जो समय लगता है, ठीक है, उसको एक निमेष बोलते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया है इन्होंने, ठीक है। एक उच्चारण में एक निमेष, फिर 15 निमेष का इन्होंने एक काष्ठा माना है, ठीक है। यहाँ तक तो सेम ही जा रहा है। 30 काष्ठा का एक कला, एक कला, ठीक है। 20 कला या 3 काष्ठा का इन्होंने एक मुहूर्त माना है, ठीक है। 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र, ठीक है। 15 अहोरात्र का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक मास, ठीक है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतु का एक अयन, 2 अयन का एक वर्ष, ठीक है। और 5 संवत्सर जो उन्होंने दिया है ना, संवत्सर ही बोलते हैं वर्ष को, तो 5 संवत्सर का एक युग सुश्रुत मानते हैं, ठीक है। एक निमेष को ये कितना मानते हैं, यदि डिवाइड किया जाए तो 19/60 सेकेंड, ठीक है। मतलब 0.3 सेकेंड एक निमेष का मानते हैं। और एक मुहूर्त को डिवाइड किया जाए तो 48 मिनट बोला गया है, ठीक है। तो ये जो है सुश्रुत और बाघभट्ट के अलग अलग हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। काल के गुण जो है 5 बताए, मैंने बोला था ये 5 सभी में होंगे, संख्या, परिणाम, पृथक, संयोग और विभाग, ठीक है। तो यहाँ जो है हमारा काल कंप्लीट होता है। यदि आयुर्वेद में काल की बात की जाए तो क्या बताया गया है, नियत काल पे भोजन करना स्वास्थ्यकर होता है। कालम भोजनम आरोग्य कारणम, किसने बोला है, चरस सूत्र स्थान 25 का कोटेशन है। रस आदि धातु की परिपक्वता काल बताया गया है ना। 25 वर्ष में पुरुषों में हो जाएगी, 16 वर्ष में स्त्रियों में हो जाएगी। 100 वर्ष या इससे अधिक पुराण घृत का वर्णन किया है कि कफवात सामक होता है, बल्य होता है, चक्षु होता है, मेध्य होता है ना। रोगों की उत्पत्ति में भी काल परिणाम माना है। द्रव्यों के संग्रह में भी बताया गया कि पुष्प नक्षत्र में लेना चाहिए। तो काल का ये महत्व इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ कह के आपको पढ़ दिया। नेक्स्ट पे आते हैं अपन दिशा। कई बार इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, इजी लगते हैं, पर हम लोगों को इसमें से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना है आपको, है ना। दिशा देखिए, पदार्थ विज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है कि थोड़ा बोर लगता है ना, क्या पढ़ रहे हैं इस टाइप से। पर यदि हमें इसमें से 3 या 10 क्वेश्चन तक आते हैं तो फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है ये कि हम इसको ध्यान से पढ़ें। वैसे इसमें प्रमाण, तर्क, तंत्र, युक्तियाँ ये सब इम्पोर्टेंट है, बट कई बार ये बेसिक क्वेश्चंस भी उठ के आते हैं, ठीक है। तो देखिए दिशा के लिए बोला है, प्राच्य आदि व्यवहार हेतु दिक् सा एका नित्या विभु, विभु चतुष्ट में इसका नाम था, है ना। जो प्राच्य आदि व्यवहार के लिए यूज़ किया जाता है उसको होते हैं, ये एक होती है, नित्य होता है, विभु होता है। किसने बोला है, तर्क संग्रह ने, ठीक है, तर्क संग्रह ने। अब वैशेषिक दर्शन ने इसके बारे में बोला है, इदम 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 मिति यत् तद्दृश्यम लिंगनम, ठीक है। ये वैशेषिक दर्शन ने कोटेशन दी है दिशा के बारे में, ठीक है। दिशा एक है, मगर उपाधि भेद से इसके कितने भेद किए गए हैं, 10। और ये क्वेश्चन आया है कि दिशा के कितने भेद किए गए हैं। तो दिशा के जो हैं 10 भेद किए गए हैं। किसने किए हैं, बरहामिहिर ने, बरहामिहिर जो थे इन्होंने 10 दिशाएं बताई हैं, है ना। तो कौन कौन सी होती है, पूर्व में
प्राची, प्रतीची यानी पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व, अधः, उत्तर पूर्व ईशान कोण, उत्तर पश्चिम वायव्य कोण, दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण, दक्षिण पश्चिम नेत्र कोण, है ना। दिशा के पर्याय देख लीजिए। दिशा के पर्याय होते हैं दिक्, कुकुम्भ, काष्ठा, आशा और हरित। ये क्या है, इसके पर्याय बताए गए हैं। ठीक है, गुण वही 5 होंगे जो मैंने बोला था, सेम ही रहते हैं, संख्या, परिणाम, पृथक, संयोग और विभाग। अब यहाँ से जो है ना, यहाँ से स्टार्ट होती है आत्मा निरूपण। ये क्या है, आत्मा के बारे में बताया है। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक क्या जाएगा, आत्मा। अपना क्या हो गया, पंचमहाभूत हो गया, काल हो गया, दिशा हो गया, मन और आत्मा बचे हैं। तो आत्मा पे आते हैं। आत्मा से स्टार्ट करते हैं हम लोग, आत्मा निरूपण, है ना। तो आत्मा का थोड़ा बेसिक जानते हैं। आत्मा क्या है, अप धातु या अत धातु से बनी है। ठीक है, अप धातु या अत धातु से इसकी निरुक्ति हुई है आत्मा की। ठीक है, ज्ञाना अधिकरणम आत्मा। लक्षण क्या बताया गया है आत्मा का, आत्मा का सीधा लक्षण बताया गया है ज्ञान अधिकरण। ठीक है, जिसको ज्ञान हो, ज्ञाना अधिकरणम आत्मा, है ना। किसने बताया है, तर्क संग्रह ने। ठीक, चरक बोलते हैं सत्व आत्मा शरीर चा त्रयामेतम त्रिदंडवत। तो 3 दंडों में इन्होंने आत्मा को इंक्लूड किया है। किसने, चरक सुश्रुत स्थान 1 में। ठीक है, यद वाकल्य बोलते हैं कि आत्मा से आत्मा की उत्पत्ति होती है। तप्त लोह पिंडवत स्वरूप बताया गया है। यद यज्ञ वाकल्य स्मृति में कैसा स्वरूप बताया गया, एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो तप्त लोह पिंडवत, ठीक है, पिंडवत स्वरूप बताया गया है आत्मा का। विष्णु पुराण में जो है आत्मा को 1 बताया है और 5 पुरुष पंचक बताए हैं। जैसे आत्मा एक ही होती है, पर किस प्रकार में जाएगी तो वो आत्मा बन जाएगी। जैसे भूत में जाएगी तो भूत आत्मा, इंद्रिय आत्मा, प्रधान आत्मा, जीव आत्मा और परमात्मा। ये विष्णु पुराण मानते हैं। ठीक है, चावार्क बोलते हैं कि देह को सर्वस्व मानकर आत्मा की संज्ञा प्रदान की है। उन्होंने देह को सर्वस्व माना और उसी को आत्मा की संज्ञा दे दी है। किसने, चावार्क में। बौद्ध दर्शन जो है इम्पोर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन आया है। बौद्ध दर्शन विज्ञान का प्रभा मानता है। विज्ञान का प्रभा किसको मानता है, आत्मा को मानता है। ठीक है, तो यहाँ हो गए हैं अपने आत्मा। आत्मा के गुण देखते हैं। आत्मा के गुण इम्पोर्टेंट हैं, ये कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आत्मा के गुण देखिए। आत्मा के गुण जो हैं, चरक ने कितने बताए हैं, 22 गुण बताए हैं। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, सिर्फ इसके डिजिट इंपॉर्टेंट है। चरक ने कितने बताए हैं, 22 गुण बताए हैं। ठीक है, सुश्रुत ने कितने बताए हैं, सुश्रुत ने 16 गुण बताए हैं। ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आता। ठीक है, आत्मा के पर्याय क्या क्या बताए गए हैं, तो बहुत सारे बताए गए हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट है आपका शरीरी, अक्षर, ज्ञा, विभू। ठीक है, विश्व आत्मा, विश्वकर्मा, शाश्वत, दृष्टा, वेदिता, बोध्या, आव्य, नित्य, गुणी, प्रधान। ये सब आत्मा के पर्याय होता है। तो ज्ञा जो है वो भी आत्मा का पर्याय। एक बार क्वेश्चन आया है ज्ञा पे से, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, दृष्टता एक बार क्वेश्चन आया है, दृष्टता पश्चती क्रिया किसके लिए हुआ है, तो ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये किसके लिए बोला गया है, परमात्मा के लिए बोला गया है। ठीक है, चरक ने करण कितने बताए हैं, आत्मा के गुण 22 बताए हैं, जबकि चरक ने करण जो हैं, ये मैंने यहीं लिखा था तो आप भी लिख लीजिए, करण जो हैं वो 12 बताए हैं। ठीक है, चरक ने करण कितने बताए हैं, 12 बताए हैं। 10 बाह्य करण और 2 अंतःकरण। अंतःकरण में मन और बुद्धि आते हैं। ठीक है, तो करण 12 बताए हैं, आत्मा के गुण 22 बताए हैं, सुश्रुत ने 16 गुण बताए हैं। ये इंपॉर्टेंट है आत्मा के को लेकर। ठीक है, अब आत्मा देखिए, सांख्य दर्शन क्या बोलते हैं, सूक्ष्म शरीरी। आत्मा के भेद देखे जाए ना, आत्मा के भेद, तो आत्मा के 2 भेद होते हैं। परम आत्मा, ठीक है, जो शरीर मुक्त होती है
है ना, इसमें शरीर नहीं, दूसरी होती है जो अब अपन पढ़ेंगे जीवात्मा। ठीक है, तो जीवात्मा शरीरबद्ध होती है, ये शरीर में होती है, इसको शरीर की जरूरत होती है। फिर ये 2 प्रकार की होती है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर युक्त। ठीक है, तो सूक्ष्म शरीर के बारे में अब देखते हैं, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया है। तो पहले परमात्मा के बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ। परमात्मा के लिए कोटेशन आया है, दृश्यता पश्यति ही क्रिया। देखो मैंने अभी जो बोला था यही क्वेश्चन यहीं से उठ के आया था। तो परमात्मा के लिए पूरा जो श्लोक है वही आप लिख लीजिए। निर्विकारः परस्पर आत्मा सत्वभूत गुण इंद्रिय चैतन्य कारणम नित्यो दृश्यता पश्यति ही क्रिया। तो नित्यो दृश्यता पश्यति ही क्रिया, ये कोटेशन उठा के दे दी थी कि किसके लिए बोली गई है। तो परमात्मा के लिए बोली गई है, चक सूत्र स्थान 1 में। ठीक है, तो यही पूरी कोटेशन आपको इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है। अब जीवात्मा की बात करें तो जीवात्मा कहाँ बसती है, पूरी वसती थी पुरुषा, जो पुरुष में होती, तो उसमें आता है पहला सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में सांख्य दर्शन 18 तत्वों से निर्मित मानता है ना। वेदांत दर्शन जो है सांख्य, सूत्रताल और आयुर्वेद 17 तत्वों से युक्त मानता है। ठीक है, आयुर्वेद भी और वेदांत भी, ये सांख्य नहीं वेदांत है यहाँ। ठीक है, वेदांत और आयुर्वेद जो है वो 17 तत्वों से युक्त मानता है, सांख्य दर्शन 18 तत्वों से युक्त मानता है। इसमें यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से हैं, महान अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन और 5 सूक्ष्म तन्मात्रा, ये सांख्य दर्शन मानता है सूक्ष्म शरीर को। ठीक है, जबकि वेदांत और आयुर्वेद 17 तत्वों से निर्मित मानता है शरीर को, सूक्ष्म शरीर की संज्ञा देते हैं। इसी को स्प्रक अतिवाही को लिंग शरीर भी बोला जाता है। जीवात्मा सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर के मध्य का में निष्क्रमण करता है। स्थूल शरीर प्रतिक्षण जो होता है वो क्षीण होता जाता है। ठीक है, तो स्थूल शरीर की बात करें तो स्थूल शरीर में 6 भाव बताए हैं। स्थूल शरीर की यदि बात करें जाए तो ये क्या होता है, ये 6 भाव होते हैं इसमें। कौन कौन से, उत्पन्न होना, ठीक है, कुछ काल टिकना, बढ़ना, अवस्था परिवर्तन, क्षीण होना और फिर क्या हो जाना, नष्ट हो जाना। तो ये 6 भाव जो रहते हैं वो स्थूल शरीर में होते हैं। ठीक है, आत्मा के पर्याय मैंने पहले ही आपको बता दिया, जो इम्पोर्टेंट हैं वो है ज्ञा, विभू और आव्यय। ठीक है, ये 3 आ चुके हैं। आत्मा के करण मैंने पहले ही बता दिया है, चरक ने कितने करण बताए हैं, आत्मा के 12 करण बताए हैं, है ना। 10 बाह्य करण होते हैं, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, और 2 जो अंतःकरण होते हैं वो होते हैं मन और बुद्धि। आत्मा का स्वरूप कैसा होता है ये इंपॉर्टेंट है, आत्मा के स्वरूप पे हजारों बार क्वेश्चन आया है। आत्मा के स्वरूप की बात करें तो अचेतन, क्रियावच, मनश्चेतिता परः। ठीक है, आत्मा चेतन होती है और क्रियाहीन होती है, जबकि मन जो रहता है वो अचेतन होता है और क्रियायुक्त होता है ना। आत्मा का देहांतर गमन किस लिए होता है, ये क्वेश्चन आया है ना। आत्मा का देहांतर गमन किस कारण होता है, तो कर्म फल भोगने हेतु शुभ अशुभ्याम कर्माभ्याम प्रेरणा मनसो गतः, ये सुश्रुत ने बोला है। ठीक है, जबकि अहंकार फर कर्म देह अंतर्गति, ये चरक ने बोला है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आत्मा का देह अंतर्गमन क्यों होता है, ये एक देह से दूसरी देह में क्यों होती है, तो शुभ अशुभ कर्म भोगने के लिए सुश्रुत बोलते हैं, शुभ अशुभ से याद करिएगा। और अहंकार कर्म वाला जो रहेगा वो चरक ने बोला है, कोटेशन उठ के आएगी तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, पुरुष भेद बताए हैं अब। एक धातुज पुरुष चेतना, है ना, किसने बताई है, चरक ने। केवल आत्मा होती है, शुद्ध पुरुष बोलते हैं इसको। द्विधातुज पुरुष कौन कौन सा होता है, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, आग्नेय या सौम्य। त्रिधातुज पुरुष, तो त्रिधातुज पुरुष 3 प्रकार का होता है। त्रिदंडात्मा, जिसमें क्या होती है, सत्व, आत्मा और शरीर। त्रिगुणात्मक, सत्व, रज और तम। त्रिदोषात्मक, वात, पित्त और कफ। सठ धातुज पुरुष, सठ धातुज पुरुष किसने बोला है, सुश्रुत ने भी माना है। ठीक है, और चरक ने भी माना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी को चिकित्सीय पुरुष भी बोलते हैं।
ठीक है, इसी को कर्म पुरुष बोलते हैं, इसी को अधिकरण पुरुष बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पंच महाभूत और आत्मा होती है। ठीक है, 56 भाव होते हैं। कितने भाव होते हैं सठ धातुज पुरुष में? 56 भाव होते हैं। तो ये भाव लिख लीजिए। अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं। पार्थिविक के 18 है ना, जलीय 15, आग्नेय 5, आकाश के 5, दोनों आ से 5 थे, और वायवीय कितने थे? 11 थे। देखो इसी में 11 बना है वायवीय में। ठीक है, और आत्मज भाव बताए गए हैं 2। इस तरह कितने भाव होते हैं? कुल 56 भाव होते हैं। ठीक है, त्रयोदश पुरुष में क्या हो जाएगा? दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। त्रयोदश धातु पुरुष किसने बताया है? सुश्रुत ने बताया है। तो दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। त्रिदोष सप्त धातु और 3 मल जो होते हैं वो सप्त धातुज पुरुष में होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आता है सप्तदश धातु पुरुष। तो सप्तदश धातु पुरुष किसने बताया है? ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। ये काश्यप ने बताया है। किसने बताया है? काश्यप ने बताया है। इसमें क्या है? शरीरे इंद्रिय सत्व आत्मा समवाय पुरुषाचिते। तो आत्मा 10 इंद्रियां 5 अर्थ ऐड कर दिए गए हैं और मन। ठीक है, तो ये जो है ये सप्तदश धातु पुरुष काश्यप ने बताया है। आखिरी जो है इंपॉर्टेंट चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष, जिसको राशि पुरुष भी बोलते हैं, संयोग पुरुष भी बोलेंगे, कर्म पुरुष भी बोलेंगे, इसी को लोक पुरुष भी बोलते हैं। ठीक है, जबकि चिकित्सीय पुरुष जो था वो आपका सठ धातुज पुरुष था। ठीक है, और कौन सा पुरुष किस आचार्य ने बताया है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होती हैं? अष्ट प्रकृतियाँ, अष्ट प्रकृति प्लस 16 विकार। ठीक है, ये चतुर्विंशति, तो ये टोटल 24 तत्व होते हैं। तो अष्ट प्रकृति और 16 विकार वाला आपका चतुर्विंशति पुरुष है। इसी को राशि पुरुष बोलते हैं। अष्ट प्रकृति में क्या आ जाएगा? अव्यक्त, महान, अहंकार, पंच तन्मात्राएं। 16 विकार में आ जाएगा एकादश इंद्रियां और 5 महाभूत, और इसी को राशि पुरुष संयोग पुरुष होते हैं। एक और है पंचविंशति पुरुष। ठीक है, पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष। इसमें क्या हो जाएगा? अष्ट प्रकृति, 16 विकार प्लस आत्मा। ठीक है, और ये किसने बताया है? ये सुश्रुत ने बताया है, और इसी को कर्म पुरुष कहा है। सुश्रुत ने इसी को क्या कहा है? कर्म पुरुष कहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पुरुष, इनको ध्यान से पढ़िएगा, है ना। फिर अब यहाँ गुण की बात हो रही है। इससे पहले हमारा जो एक टॉपिक इसमें नहीं दिया गया है वो है मन। मन निरूपण नहीं दिया गया है ना। तो हमारे पूरे जो कारण द्रव्य हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो मन निरूपण में आपको थोड़ा इसका बता देती हूँ, आप लिख लीजिए। मन ज्ञाने धातु से, मन ज्ञाने धातु से मन शब्द बना है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अति इंद्रिय बोला गया है ना, चरक ने। उभय इंद्रिय किसने बोला है? जो इंपॉर्टेंट है मैं बस वही बता रही हूँ, है ना। उभय इंद्रिय बोला है इसको तर्क, संग्रह और सुश्रुत ने। ठीक है, मन का स्वरूप क्या है? मन अति इंद्रिय है, उभय इंद्रिय है। मन और आत्मा दोनों अध्यात्म द्रव्य हैं। ठीक है, अध्यात्म द्रव्य गुण, देखो अध्यात्म द्रव्य ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। अध्यात्म द्रव्य कौन से हैं? तो अध्यात्म द्रव्य में आ जाएंगे मन और आत्मा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जबकि अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह, द्रव्य गुण संग्रह में क्या आ जाएगा? अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह में जाएगा मन, मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद करना। ठीक है, कि अध्यात्म द्रव्य में 2 चीज़ें आएंगी और अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह में 4 चीज़ें आएंगी। ठीक है, मन, बुद्धि, चेतना का स्थान क्या बताया गया है? तो स्थान देखा जाए तो हृदय बताया गया है ना। सुश्रुत और चरक ने हृदय बताया है। भेल ने मन का स्थान सिरा एवं तालु के मध्य बताया है, सिर और तालु के मध्य बताया है। जबकि अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय ने और सारंगधर ने उरहा कोष्ठ बताया है। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मन के स्थान चरक और सुश्रुत बोलते हैं हृदय, भेल बोलते हैं तालु और सिर प्रदेश के मध्य, जबकि अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय और सारंगधर ने उरहा कोष्ठ बताया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लक्षण, आई थिंक मन के लक्षण सभी को पता होंगे।
लक्षणं मनो ज्ञानश्च भावो अभावो एव च स अतिह आत्मेंद्रिय अर्थानाम सन्निकर्षे न वर्तते। एक साथ ज्ञान का होना या ना होना ये मन का लक्षण बताया है चरक ने। ठीक है, देखो मन के लक्षण। ज्ञान का भाव या अभाव होना, ये क्या है, मन का लक्षण है। फिर तर्क संग्रह क्या बोलते हैं? तर्क संग्रह बोलते हैं सुख अनु उपलब्धि साधनम इंद्रियनम मनः। ठीक है। न्याय दर्शन क्या बोलते हैं? युगपत ज्ञानो उत्पत्ति ही मनसो लिंगनम। ठीक है, तो मन के गुण, मन के लक्षण हो गए। अब आता है मन के गुण। मन के गुण दो होते हैं, है ना, अणु और एकत्वम। ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मन के विषय कितने बताए गए हैं? मन के विषय 5 होते हैं। चिंत, विचार, ऊह, ध्येय और संकल्प। ठीक है, ये 5 मन के विषय बचाए गए हैं। मन के कर्म 4 होते हैं। ठीक है। इंद्रिय अभिनिग्रह, स्वानिग्रह, ऊह और विचार। ठीक है, तो ऊह और विचार मन के विषय भी हैं और ऊह और विचार मन के कर्म भी हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। मन और आत्मा का संबंध नित्य अनुबंध होता है ना, क्योंकि आत्मा चेतन है और क्रियाहीन है, जबकि मन क्रिया युक्त है पर अचेतन है। तो नित्य अनुबंध संबंध होता है मन और आत्मा का। अंतःकरण चतुष्ट पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अंतःकरण चतुष्ट 4 बताए गए हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ठीक है। पंच क्लेश, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। क्लेश कितने बताए हैं? 5। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। चित्तवृत्तियां हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। चित्तवृत्तियां भी यहीं 5 होती हैं। क्या क्या है? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मन को संसार चक्र को नाभि बोला गया है। मन को संसार चक्र का नाभि योग वशिष्ठ ने बोला है। हृदय को मन का पर्याय आपके अमरकोश बताते हैं। व्यभिचरण मन का एक विषय है, अन्य जिसमें क्या होता है, मन एक विषय को छोड़कर अन्य विषयों को ग्रहण कर लेना व्यभिचरण कहलाता है। मन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? पूछा गया क्वेश्चन है। तो मन का नियंत्रण जो है वो वात के द्वारा होता है। मन के भेद कितने हैं? 3 प्रकार के होंगे, सात्विक मन, राजस और तामस मन, है ना। सात्विक मन के कितने गुण होते हैं? सात्विक मन के 12 गुण बताए हैं सुश्रुत ने। अहंकार शून्यता, बुद्धि में प्रकाश लाने वाला, तितिक्षा, अनभिष्यंद, सत्य, धर्म, आस्तिकता, ज्ञान, बुद्धि, मेधा, स्मृति, धृति। ठीक है, ये सब सात्विक मन के गुण हैं। जबकि आटन, घूमना, है ना, जितने भी प्यार जब होता है ना, हर्ष होगा, कभी काम उत्पन्न हो जाएगा, कभी क्रोध होगा, कभी घूमना फिरना, अहंकार जाएगा, मैं इतने सुंदर हूँ, ये सब राजस मन में जाएगा। तो राजस मन में यदि कुछ समझ नहीं आए तो जब इंसान को प्यार होता है तो वो राजस मन में चला जाता है। ठीक है। तामस मन में नास्तिकता होगी, बुद्धि निरोध होगा, निद्रारु रहेगा, भय जो है वो तामस मन का लक्षण है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारा कारण द्रव्य पूरे कंप्लीट होते हैं। कल जो है हम गुण और पदार्थ सेकंड स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपकी प्रॉब्लम है कमेंट में बताएं। थैंक यू।